हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए गोल्डन कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमापुरी गांव में एक चुड़ैल का साया था जो एक खंडर पड़ी हवेली में रहा करती थी। पूरा गांव उसके खौफ से थर-थर कांपता था। इंसान तो क्या, पंछी भी उसकी हवेली के आसपास तक नहीं आते थे। सुना है कि उस गांव में एक लड़की रहा करती थी और एक दिन वो टॉफी लेकर छत पर खड़ी थी और अचानक पैर फिसलने से वो छत से गिरकर मर गई। और तब से उस हवेली और गांव पर टॉफी वाली चुड़ैल का साया है। और एक दिन उसी गांव की अमोली अपनी माँ सुनैना से कहती है, माँ, मैंने मेरी किताब में टॉफी का चित्र देखा है और वो कैसी होती है ना, मुझे भी खानी है, ला के दो ना। तुझे मार खानी है क्या? तुझे पता है ना, इस गांव के लोग टॉफी नहीं खाते। दोबारा ऐसी कोई मांग की तो एक कान के नीचे लगाऊंगी तेरे। ये सुनकर अमोली चुपचाप रोती हुई सो जाती है। दिन निकलते हैं और एक दिन अमोली खेलते खेलते उसी खंडर हवेली पर आ जाती है। तभी उसे एक टॉफी पड़ी नजर आती है जिसे देखकर उसके मुंह से निकलता है, ये तो वही है जो मेरी किताब में थी। वो क्या बोलते हैं, टॉफी। खा के देखती हूँ, बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। अमोली उस टॉफी को खा लेती है, जिसके बाद उसे और भी टॉफीज पड़ी नजर आती हैं और खाते खाते वो बेसुध हवेली के अंदर पहुंच जाती है। जहां उसके अंदर आते ही हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है और चुड़ैल हंसते हुए कहती है, हाँ, आओ अमोली आओ, तुमने मेरी टॉफी खाई, अब मैं तुमको खाऊंगी। दीदी दीदी, मुझे मत खाओ ना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ बहुत अच्छा हलवा बनाती है, मैं आपके लिए वो ले आऊंगी, प्लीज मुझे मत खाओ। मैं हलवा नहीं, टॉफी खाऊंगी, वरना तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। लेकिन एक शर्त है जिस पर मैं तुझे छोड़ सकती हूँ लड़की। अगर तू मेरी एक पहेली का जवाब कल तक मुझे बता देगी तो तू अपनी जान बचा लेगी। अगर तू ना आई तो मैं तेरे घर आकर सबको खा जाऊंगी। बताओ ना दीदी, क्या पहेली है? पहेली सुन। कमरे को मैं भर जाती, फिर भी जगह खाली रह जाती। बता अमोली, बता। ये बोलकर चुड़ैल अमोली को एक दिन का समय देकर गायब हो जाती है और अमोली डरते हुए घर आती है और पूरी रात जागकर पहेली का हल तलाश करती है। सारी रात कमरे में अंधेरा था और सुबह होने पर भी परेशान अमोली लाइट नहीं जलाती और ये सब उसकी माँ देख लेती है और कमरे में आकर लाइट ऑन करके अपनी बेटी से कहती है, कितनी बार बोला है लाइट जला के रखा कर, कम से कम सुबह तो। कितना अंधेरा था, अब देख कमरे में कैसे रोशनी हो गई है। ये सुनते ही अमोली भागकर बिना कुछ देखे अपने घर से हवेली जाती है और हवेली में जाकर उस चुड़ैल के आगे जाकर कहती है, रोशनी, यही नाम है ना आपका दीदी? कमरे को मैं भर जाती, फिर भी जगह खाली रह जाती। ये सुनते ही चुड़ैल रोने लगती है और कहती है, हाँ, ये मेरा नाम है। मैं इसी घर में रहती थी और एक दिन टॉफी खाते खाते मैं गलती से छत से गिरकर मर गई। तब से मुझे टॉफी वाली चुड़ैल कहने लगे। किसी को मेरा नाम तक मालूम नहीं है। आज 100 साल बाद मैंने अपना नाम सुना है। तुम्हारी वजह से अमोली, आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई। ये बोलते ही चुड़ैल के ऊपर एक रोशनी पड़ती है और वो हवा में विलीन हो जाती है, जिसके बाद उसकी जगह एक टॉफी का डब्बा रखा होता है जो चुड़ैल ने अमोली के लिए छोड़ा था। और उसके बाद से अमोली की वजह से गांव के लोगों को टॉफी वाली चुड़ैल से हमेशा के लिए राहत मिलती है।